till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a Hello everyone, welcome to my channel Road to Success. This is Saubhagya and today we will do some practice questions based on part 1 and part 2 of set theory. So let's start. First question is write the following sets in roster form. So इसका first sub part है A is a set such that X is an integer and it lies between -3 and 7. तो इसको हम समझें, इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ बोथ आ सकती हैं, यानी अब -3 से बड़ा क्या होगा, -2, फिर -1, फिर 0, क्योंकि इंटीजर है तो 0 भी आ सकता है. अगर यहाँ नेचुरल नंबर लिखा होता तो ना नेगेटिव वैल्यूज़ आती ना 0 आते. 0 के बाद फिर एज इट इज़ 2 3 4 5 6 7 नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल, अगर यहाँ पे ये एक हल्का सा स्लैश होता तो हम यहाँ पे 7 और -3 भी इंक्लूड करते, बट यहाँ क्योंकि नहीं है तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे. सो ये है हमारा आंसर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. b इक्वल्स टू x सच दैट x² + 7x - 8 = 0 वेयर x इज़ अ रियल नंबर. तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं. अब हमें कैसे पता है कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 2 और इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ = का साइन दिया हुआ है. ठीक है. सो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हमको ऐसे मिलेगा, और जब हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें x की वैल्यू 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 हमें वैल्यूज़ मिलती हैं. तो x की एक वैल्यू होगी -8 और x की दूसरी वैल्यू होगी 1. तो ये 2 वैल्यूज़ होंगी जो इस सेट को फुलफ़िल कर रही हैं, इस इक्वेशन को फुलफ़िल कर रही हैं. और ध्यान से देखिए तो ये दोनों ही नंबर रियल नंबर्स हैं. ठीक है. तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी इस सेट के अंदर. सो हमारे सेकेंड सेट B की वैल्यू आती है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी हमारी, -8 और 1, और ये है हमारा सेट. थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि D इज सच दैट इज अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स. तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम देखिए कौन कौन से लेटर्स हैं मैथमेटिक्स में. एक M है, एक A है, T है, H है, E है. M अब दोबारा रिपीट हो रहा है, हम नहीं लिखेंगे. A भी दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे. T भी दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे. I एक यूनिक है, C यूनिक है, और S. तो ये हो गया हमारा सेट D. सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो अब हमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमें एक प्रॉपर्टी बतानी है. वी हैव टू टेल प्रॉपर्टी से हमें डिफाइन करना है सेट को. सो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, इसको कोई भी नाम दे सकते हो रैंडम. A = x सच दैट, अब यहाँ देखिए हम अगर नोटिस करें तो ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं टिल 20. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है. एंड इट लाइज बिटवीन, ये मल्टीपल कब तक है, 10 तक, 2 10s 20 तक. तो हम ये भी कह देंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू 20. ठीक है. और हम इसमें एक चीज़ और जो डालनी जो ज़रूरी है वो ये है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है. तो ये हमारा प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर आ गया. सेकंड का हम आंसर देते हैं, इसको हम सेट B नाम देते हैं. ठीक है. अब इसमें नया वेरिएबल ले लेते हैं y. सो B = y सच दैट y,
अब यहाँ देखिए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, y इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, y इज लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है, वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर हमारा ये सारे सेट के नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने आंसर निकाल दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन एंड विच आर नल सेट्स। हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट में क्या होगा, 1 एलिमेंट, और नल सेट में क्या होगा, 0 एलिमेंट्स, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू x सच दैट x लाइज बिटवीन 3 and 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। अब हम जानते हैं 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करेगा, इसके बीच में हमारे सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी रैशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं या रियल नंबर्स लाई कर सकते हैं, बट नेचुरल नंबर कोई इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये हमारा जो a है, a इज अ नल सेट। और हम इसको एक और तरीके से देते हैं, a इक्वल्स दिस। मैंने बताया था ना, ये सिंबल यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए नल सेट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है कि b इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वेयर इक्वल्स 9 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x स्क्वेयर इक्वल्स टू 9, मैं अगर स्क्वेयर रूट लूँ बोथ द साइड्स तो ये हो जाएगा x इक्वल्स प्लस माइनस 3, ठीक है। लेकिन अब यहाँ में 2 एलिमेंट्स हैं कि यानी x की वैल्यू 3 भी है या x की वैल्यू -3 भी है, लेकिन यहाँ हमें एक कंडीशन दी हुई है कि x ओनली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए b के अंदर हम ये -3 की एलिमेंट तो आ नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है, और ये हमारा b क्या है, इज अ सिंगलटन सेट। थर्ड एग्जाम्पल हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि c इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कितने हैं, ये एक बहुत ही इंट्यूटिव सा आंसर है, क्योंकि हमारे अगर हम प्राइम नंबर्स देखें स्टार्टिंग से तो हमारे 2, 3, 5, 7, 11 एंड इट गोज ऑन। पर आप एक चीज़ नोटिस करो, इसमें सिर्फ 2 एक इवन नंबर है, तो हमारे पास सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है। सो C के अंदर सिर्फ 2 आएगा बिकॉज इट इज इवन नंबर एंड इट इज अ प्राइम नंबर, एंड C इज अ सिंगलटन सेट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इट सेज आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। तो अब यहाँ हमें इक्वल सेट्स देखने की, क्या ये जो 2 सेट्स हैं इक्वल है या नहीं। पहले A के हम एलिमेंट्स चेक करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। B में है 3, 5, 5, 1, 9, 7। अगर हम 5 को हटा दें, ये जो 2 बार आया हुआ है, तो इसमें भी एग्जैक्टली A जितने ही सेट्स हैं। और हमने देखा था कि हम जब भी इक्वल सेट्स ढूंढते हैं तो हमें रिपीटिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एलिमेंट्स सिमिलर हैं दोनों सेट्स में तो वो दोनों इक्वल होंगे। सो सेट A इज इक्वल टू सेट B। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, A इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो पहले A इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो A इक्वल्स, अब फॉलो के अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं, F है, O है, L है, और बाद में ये रिपीट हो रहा है L और O, और लास्ट में W। ऐसे B को भी हम लिख लेते हैं। B में तो हम सिंपल से कह सकते हैं डायरेक्टली आ गया। अब तो इन दोनों को नोटिस करो, पोजीशनिंग डिफरेंट है लेकिन ये दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। सो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B। तो क्योंकि हमें सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी इक्वल सेट्स हमें ढूंढने हैं तो हमें सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रिपीटिशन से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सीक्वेंस उल्टा होने के बावजूद और रिपीटिशन होने के बावजूद अगर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट हैं तो फिर हमारा ये जो दोनों सेट्स हैं हमारे इक्वल सेट्स निकल के आए हैं, ठीक है।
सो ये सारे एग्जांपल्स करने, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक को समझने के लिए, और वो है सबसेट्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। A is equal to set of all the students in class 10th of your school, and B is a set of all the students in class 10th and 11th of your school. तो इसमें आप देखिए, सेट A में सारे 10th क्लास के बच्चे हैं आपके स्कूल के, और B में 10th और 11th दोनों के हैं। तो एक चीज़ देखी जाए, B के अंदर सेट A के सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे बच्चे होंगे क्लास 10th के। तो ऐसे केस में A के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A लाई इन सेट B। सो इसमें हम कह सकते हैं कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। ये है हमारा सबसेट। तो चलिए इसकी हम एक डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है सबसेट का कंसेप्ट। अ सेट B इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ A इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A। सो अगर B का सारे एलिमेंट सेट A के एलिमेंट हैं, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सबसेट को, तो फिर हम कहेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। इस सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं, B इज कंटेन्ड इन A और B इज सबसेट ऑफ A। अब अगर इस सिंबल को अगर मैं फर्स्ट A लिखता फिर B लिखता, लेकिन अगर एरो ये जो है, जो ये अगर मैं A की तरफ ही रखता, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, A कंटेन्स B और A इज अ सुपर सेट ऑफ B। मतलब जिस सेट के अंदर कोई दूसरा सेट लाई करता है उसे हम सुपर सेट कहते हैं, लेकिन जो सा सेट उसके अंदर है उसे हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ सबसेट्स होते हैं बेसिकली, प्रॉपर या कंपेरेबल सेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है कि जो B है वो तो सबसेट है A का, लेकिन A नहीं है सबसेट B का। ऐसे केस में हम इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, B A का सबसेट है और A B का सबसेट है, और इस सिचुएशन में जब B A का सबसेट है और A B का सबसेट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि A और B सेट इक्वल हैं। तो ये एक कंडीशन बन जाती है, कंडीशन फॉर इक्वल सेट्स। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक कंडीशन बन जाती है इक्वल सेट्स को चेक करने के लिए। तो अगर इक्वल सेट्स को आपको कभी चेक करना है और आपको सिर्फ सिंबल्स दिए हुए हैं और आपको ये दो सिंबल दिए हुए हैं, तो दैट मीन्स A और B इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर पावर सेट्स। पावर सेट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ सेट A। अब A के अंदर दो एलिमेंट्स हमने स्मॉल a एंड स्मॉल b से हमने रिप्रेजेंट किए, तो इसके अंदर कितने सबसेट्स बन सकते हैं, इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं। एक तो नल सेट, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर से याद रखते हैं, नल सेट यानी कुछ भी नहीं। ये A एलिमेंट को दिखाता है, ये B एलिमेंट को दिखाता है, ये एक सबसेट इसका बन गया और एक इन दोनों का सबसेट। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A एंड B। तो कोई भी सेट के सारे सबसेट्स का अगर कोई सेट बना दें हम, तो वो हम इसको, ये हमारा है पावर सेट। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट सेट के लिए और इसके अंदर जो जो सबसेट्स हैं वो भी कर्ली ब्रैकेट्स में हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स दिखें, यानी ये पावर सेट है। ये जो हमें दिखाया जा रहा है सेट, ये किसी सेट का पावर सेट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका पावर सेट निकालना है। ये सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर पावर सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नल सेट,
जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के जो सेट्स होंगे, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन 1 2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर 1 3 का कॉम्बिनेशन, 2 3 का कॉम्बिनेशन और 1 2 3 एक साथ, ठीक है। तो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8। तो ये जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, अभी देखिए यहाँ तो अभी हमारे 8 एलिमेंट्स बने, तो हमने थोड़ा इसको कर भी लिया सॉल्व। लेकिन हर बार अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको कम से कम 10 या 12 एलिमेंट्स दे देता, तो आप कैसे निकालते कितने सबसेट्स हैं, आपको कितने इसके पावर सेट्स हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे हम पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, यानी किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर बोथ पावर सेट एंड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या है 2 raised to power n, जहां n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट। तो देखिए एक जो ओरिजिनल सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले में डालूं 2 और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, 2 raised to power 3 क्या होता है 2 × 2 × 2, जो कि आ गया हमारा 8, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एनी नंबर ऑफ सबसेट्स, कि किसी भी सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स के बेसिस पे आप उसके सबसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके कितने सबसेट्स होंगे या उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये फॉर्मूला उन दोनों सिचुएशंस में काम करता है, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट समझते हैं इस वीडियो का, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, when all the sets under consideration are subset of a larger set, then this larger set is called universal set. For example, हमें यहाँ पे ये 4 सेट्स दिए हुए हैं। I mean 4 सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो ये सारे एलिमेंट जिस सेट में लाई करेंगे उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक सबसेट का ही एक रिलेशन है। देखिए यूनिवर्सल सेट के अब ये सेट जितने ये सारे सेट्स, these all sets will be the subset of universal set। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। तो लिखते हैं, देखते हैं। देखिए बी से हमने 1 ले लिया, फिर ए से 2 ले लिया, फिर बी से 3 ले लिया, ए से 4 ले लिया, बी से 5 ले लिया, ए से 6 ले लिया। तो अब ए और बी के तो सारे एलिमेंट्स आ गए। अब सी में कौन से एलिमेंट्स रह गए 7 और 11, वो भी डाल देते हैं, 7 डाल दिया। डी में 8 दिया हुआ है तो वो 7 के बाद 8 डाल दिया, फिर 11 डाल देते हैं सी से और 16 फ्रॉम डी। तो अब जो ये सेट बना है इसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी सब के। तो ए बी सी डी सारे सब सेट्स होंगे इस यूनिवर्सल सेट के। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिले और सेट थ्योरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो। It will mean a lot to me. Thank you. Bye-bye.